जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं कार्ड नंबर 8 यानी कि द स्ट्रेंथ की। फ्रेंड्स, द स्ट्रेंथ का मतलब हिंदी में होता है ताकत, ऊर्जा, शक्ति, और वही चीज़ ये कार्ड इंडिकेट करता है। बट फ्रेंड, द स्ट्रेंथ कार्ड कोई फिज़िकल जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, उसे इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि ये इंडिकेट करता है एक मानसिक ताकत को, मानसिक ऊर्जा को, आत्मिक शक्ति को, सम्मोहन शक्ति को, और एक बिलीफ सिस्टम की शक्ति को, और साथ ही साथ एक ट्रस्ट की जो शक्ति होती है जो हर इंसान के पास नहीं होती है, वो ये इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स, द स्ट्रेंथ का जो पिक्चराइजेशन है उसमें आप देखेंगे एक फ़ीमेल है जिसके सिर पे एक इन्फिनिटी का सिंबल है। साथ ही एक लॉयन को भी आप देखते हैं, एक शेर को भी आप देखते हैं। तो सबसे पहले जो फीमेल है उसके सिर के ऊपर एक इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी का सिंबल क्या इंडिकेट करता है? इन्फिनिटी का सिंबल एक एंडलेस शक्ति को, ऊर्जा को इंडिकेट करता है। एक ऐसी शक्ति जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उसका कारण है कि इन्फिनिटी के सिंबल में आप देखेंगे ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, तो जो क्लियरली इंडिकेट करती है बाबा महाकाल की शक्ति। ना आदि ना अंत है उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। तो फ्रेंड, एक एंडलेस शक्ति को वो इंडिकेट करती है कि उस फीमेल ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी डेडिकेशन से उस शक्ति को प्राप्त कर लिया है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, ध्यान हो सकता है, पूजा हो सकती है, या ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास हो सकता है। उसने उस क्रिया से उस एनर्जी को प्राप्त कर लिया है। जो आप देखते हैं स्पिरिचुअल जो हीलर होते हैं या जो आध्यात्मिक संत होते हैं, वो उस एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं, और जिसके बाद अगर वो किसी को भी कोई कमांड देते हैं, कोई आदेश देते हैं, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, लोग उसको मानने लगते हैं। वही चीज़ उस पिक्चराइजेशन में हो रही है कि एक फ़ीमेल एक शेर को कंट्रोल कर रही है, एक लायन को कंट्रोल कर रही है। ऐसा आपने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं होगा। शेर को अक्सर जो कंट्रोल करते हैं, जो होते हैं, वो रिंग मास्टर होते हैं, जो सर्कस में होते हैं। लेकिन एक फ़ीमेल एक शेर को कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियरली इंडिकेट होता है कि उस शेर को कम्प्लीटली ट्रस्ट है उस फीमेल पे। तो यहाँ पर कम्प्लीटली एक ट्रस्ट पावर जो है वो शो हो रही है, क्योंकि शेर एक हम ये कह सकते हैं कि मांसाहारी एक जानवर है, और वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखता है तो उसे अपना शिकार समझता है, उसे अपना खाना समझता है। लेकिन एक फ़ीमेल उसे पुचकार रही है, उसे कमांड दे रही है, और वो शेर उस पर अटैक नहीं कर रहा है। शेर और उस फीमेल की दोस्ती क्या दर्शाती है? क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि शेर को कम्प्लीटली ट्रस्ट है उस पर, उस फीमेल पे कम्प्लीटली ट्रस्ट है कि ये फ़ीमेल जो है शी समथिंग स्पेशल, और मैं इसे खा नहीं सकता। और फीमेल के पास एक कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट पावर तो है ही, साथ ही साथ एक सम्मोहन पावर भी है कि उसने शेर को सम्मोहन कर लिया है, कि जो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना शिकार समझता है, अपना खाना समझता है, लेकिन उसको वश में कर रखा है। तो उसके पास भी कहीं ना कहीं एक सम्मोहन पावर है, एक सम्मोहन शक्ति है। फ्रेंड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, कि एक सम्मोहित जो शक्ति होती है, जो भरोसे की, ट्रस्ट की शक्ति होती है, उसे इंडिकेट करता है। साथ ही फ्रेंड, एक आत्मिक शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी आत्मा इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अगर आप किसी को कोई आदेश दें तो सामने वाला व्यक्ति उस आदेश को फॉलो कर सकता है। जैसा आप उस पिक्चर में देख रहे हैं कि वो महिला शेर को कोई आदेश दे रही है और शेर का उसके प्रति ट्रस्ट है। लेकिन यही चीज़ अगर और ब्रॉड लेवल पे समझें, एक नेगेटिव सेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट उसे आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। जैसे टेररिस्टों को जो लोग गाइड करते हैं, जो इस्लामिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, वो टेररिस्टों को आदेश दे देते हैं। 2001 का जो 9/11 का हमला था, जिसमें टेररिस्टों ने एक प्लान को हाईजैक किया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया और उस बिल्डिंग को सुहा कर दिया।
अब उसमें क्या था, उसमें जो पायलट था जिसने प्लेन को हाईजैक किया, जितने भी लोग थे उन्हें पता था कि उनकी मौत सुनिश्चित है, उनकी मौत पक्की है। लेकिन उनके जो स्पिरिचुअल गुरु थे, जो आध्यात्मिक गुरु थे, जो इस्लामिक गुरु थे, उन्होंने उनका माइंड इस तरीके से बॉस कर दिया था या इस तरीके से आदेश दिया था कि उनको समझ में आ गया था टेररिस्टों को, ये जो कह रहे हैं वो सही है और हमें उसे फॉलो करना चाहिए। वही चीज़ मुंबई ब्लास्ट के हमले में हुई कि मुंबई ब्लास्ट में जो लोग थे, 12 टेररिस्ट थे, उन्हें भी वही आदेश दिया गया। उन्हें पता था कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो मौत है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे गले लगा लिया। नेगेटिव सेंस में ये एग्जाम्पल है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक ऐसी पावर, एक ऐसी सम्मोहन शक्ति, एक ऐसी ट्रस्ट पावर कि आपने जिस इंसान को जो बोल दिया वो इंसान वो करने को तैयार है। द स्ट्रेंथ जो कार्ड है, इस तरह की जो पावर है, कई पॉलिटिशियनों में भी जनरेट हो जाती है। आप देखिए जयललिता की जब कुछ इंसिडेंट हुआ था, मुझे वो पर्टिकुलर याद नहीं है, लेकिन उनकी वजह से कई लोगों ने, 8 से 10 लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। तो एक आपने किसी इंसान को बोल दिया ऐसा होना है, वो इंसान वो कर रहा है, जस्ट किसी स्वार्थ की वजह से नहीं, लेकिन एक सम्मोहन शक्ति की वजह से, एक ट्रस्ट की वजह से, एक भरोसे की वजह से कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए सामने वाला ऐसा कर रहा है। तो ये द स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है। अब जब हमारी टैरो कार्ड रीडिंग होती है डिफरेंट सेगमेंट में, तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है या कोई व्यक्ति अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहता है और द स्ट्रेंथ कार्ड आता है, तो वो क्या कहता है, वो सिर्फ यही कहता है कि आपको अगर शादी करनी है, अगर अपने महबूबा का या अपने लव का दिल जीतना है, तो आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करना होगा, आपको डेडिकेशन दिखानी होगी। जैसे वो महिला डेडिकेशन दिखा रही है कि वो शेर के करीब जा रही है, उसको पुचकार रही है, उसे अपनी जान का खतरा नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें छोड़ के, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, सब कुछ छोड़ के कंप्लीट डेडिकेशन दिखाना होगा सामने वाले के प्रति, सिचुएशंस के प्रति। तब जाकर आपको वो सक्सेस मिलेगी, वो प्यार, वो लव मिलेगा जो आप चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें किसी और सेगमेंट में, जैसे कोई इंसान बोलता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो द स्ट्रेंथ कार्ड क्या कहता है। द स्ट्रेंथ कार्ड ये कहता है यू हैव टू कीप सम पेशेंस, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल डायरेक्टली ऊपर वाले की प्रेजेंस को, ऊपर वाले के इन्वॉल्वमेंट को दिखा रहा है। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप प्रयास कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट यू हैव टू कीप सम पेशेंस, क्योंकि ऊपर वाला भी टाइमिंग को समझता है। रात के 3 बज रहे हैं, अगर आप बोलें कि इस समय सूरज उग जाए, तो वो नहीं उगेगा। जो सूरज के उगने का समय है, उसी समय सूरज उगेगा। तो एक टाइमिंग का भी खेल होता है। तो द स्ट्रेंथ का कार्ड आपको एक टाइमिंग के बारे में भी बताता है कि दैट यू हैव टू कीप सम पेशेंस, और सारी चीज़ें जो होंगी वो टाइम के हिसाब से ही होंगी। सो फ्रेंड, द स्ट्रेंथ का कार्ड एक टाइमिंग को भी शो करता है, और वो क्लियरली आपको कहता है कि यू हैव टू कीप सम पेशेंस। रात के 3 बज रहे हैं, 5 बजे सूर्य उदय होगा, तो 2 घंटे का आपको वेट करना होगा। तो जस्ट वेट फॉर इट। लोग 99 रन बना लेते हैं, बस 1 रन का फासला रह जाता है सेंचुरी पूरा होने में। तो गॉड कह रहा है जस्ट वेट, 1 रन बनाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लगा लो, बट कंप्लीट योर सेंचुरी। सो क्लियरली इंडिकेट करता है द स्ट्रेंथ का कार्ड कि हर चीज़ अब आपके साथ है, बट नाउ यू हैव टू कीप सम पेशेंस। पेशेंस जो होता है, जो धैर्य जो होता है, धैर्य भी एक तरह की शक्ति है कि आप अपनी पूरी इंद्रियों को कंट्रोल करे हुए हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये भी तो एक शक्ति है। तो आपको क्लियरली इंडिकेट करता है कि शक्ति का संचार करें, वेट करें, धैर्य करें, क्योंकि सक्सेस बस एक महीन फासले जो होता है, बस इतनी दूर आपसे है। तो फ्रेंड्स, द स्ट्रेंथ का कार्ड सिर्फ एक शक्ति का कार्ड है। फ्रेंड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड है एक आत्मिक शक्ति का, एक मानसिक शक्ति का, एक डिटर्मिनेशन की शक्ति, एक ट्रस्ट और एक भरोसे की शक्ति। इन सेंस कह सकते हैं एक तरह की पॉजिटिव शक्ति है। और रिलीजियस वे में बात करें तो एक महिला और एक शेर का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो माता रानी जो हमारी जगत जननी है, आप उनकी पिक्चर में देखेंगे कि माता रानी की जो सवारी होती है वो शेर होता है, और माता रानी जो रूप है वो शक्ति का एक स्वरूप है, कि एक ऐसी शक्ति
कि जो किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकती है, किसी भी चीज़ को जन्म दे सकती है, उसका पालन कर सकती है और उसका विनाश भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आप इस शक्ति को अनुभव करेंगे और इस शक्ति के सहारे जन कल्याण करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, अपनी फैमिली को ज़िंदगी की बदलेंगे। साथ ही साथ इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी ज़िंदगी को बदलने का भी अगर साहस आप कर सकते हैं तो ये बहुत खुशी की बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय श्री महाकाल।